पुराने जमाने की बात है। एक परसुकून गांव पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। उस गांव के किनारे एक नदी बहती थी जो बज़ाहिर बिल्कुल आम नजर आती थी, मगर जो भी उसके करीब बैठता उसे अजीब सा सुकून मिलता। लोग कहते थे कि ये नदी खामोश है, मगर इसकी खामोशी में कुछ छुपा हुआ है, जैसे ये नदी सुनने वालों से बात करती हो। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम फरहान था। फरहान आम किसानों की तरह नहीं था। उसका दिल कुछ और तलाश करता रहता। वो खेतों में काम तो करता, मगर इसकी नजरें अक्सर आसमान की तरफ उठ जाती। वो सोचता कि इंसान की जिंदगी सिर्फ जमीन खोदने और अनाज उगाने तक महदूद क्यों है। दिल के अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या इंसान सिर्फ खाने, जीने और मरने के लिए है, या इस जिंदगी में कोई और भी राज छुपा है। एक दिन वो नदी के किनारे जा बैठा। पानी बह रहा था, मगर आवाज जैसे मध्यम थी। फरहान ने सोचा, ये नदी कुछ कहना चाहती है, मगर अल्फाज के बगैर। इसी लम्हे एक बूढ़ा दरवेश बाबा सलीम वहां आया। वो बरसों से इसी नदी के किनारे रहता था। लोग उसे दीवाना कहते थे, मगर जो उसके करीब बैठता उसे दिल के सवालों के जवाब मिलने लगते। बाबा सलीम ने मुस्करा कर कहा, बेटा, ये नदी बोलती नहीं, लेकिन जो दिल सुनना चाहे उसके लिए यह हजारों बातें करती है। तुम्हारा दिल सवालों से भरा है, आओ इसकी खामोशी सुनो। फरहान ने कई दिन नदी के पास बैठकर सिर्फ खामोश रहना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता उसने जाना कि खामोशी सिर्फ बोलने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि दिल की आवाज सुनने का दूसरा नाम है। और जब इंसान अपने दिल को सुनता है तो वो दरअसल अपने रब को सुनने लगता है। कुछ दिन बाद गांव में झगड़ा हुआ। दो भाई जमीन के हिस्से पर लड़ रहे थे। वो मामला बाबा सलीम के पास ले आए। बाबा ने कहा, फैसला फरहान करेगा। सब हैरान हुए। फरहान तो एक आम लड़का था, वो कैसे फैसला करेगा। लेकिन बाबा ने इसरार किया। फरहान ने आंखें बंद की और नदी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे नदी कह रही हो, फैसले में अपनी जात ना देखो, सिर्फ इंसाफ देखो। फरहान ने फैसला सच्चाई पर किया। दोनों भाई पहले तो चुप रहे, फिर मान गए। गांव के लोग हैरान हुए कि एक नौजवान इतना सीधा फैसला कैसे दे सकता है। मगर फरहान जानता था कि यह फैसला उसका नहीं, नदी की खामोशी का था। वक्त गुजरता गया। एक साल गांव पर कहत पड़ा। बारिश कई महीनों तक ना हुई। खेत सूख गए। लोग भूखे रहने लगे। सब लोग फरहान के पास आए और कहने लगे, तुम्हारे फैसले बरकत लाते हैं, अब बताओ बारिश कब आएगी। फरहान ने कहा, बारिश मेरे हाथ में नहीं, मगर दुआ हमारे हाथ में है। वो सबको नदी के किनारे ले गया। सब लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े जमा हुए। फरहान ने कहा, अपने दिलों को खामोश करो। हर कोई अपनी जबान नहीं, बल्कि अपने दिल से दुआ करे। सब ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। लोग खुशी से झूमने लगे। मगर फरहान ने कहा, ये मेरी बरकत नहीं, ये नदी ने हमें सिखाया है कि जब दिल खामोशी में दुआ करता है तो रब की बारगाह खुल जाती है। एक दिन गांव में एक ताजिर आया। वो दौलतमंद था, मगर गुरूर से भरा हुआ। उसने फरहान को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम नदी की आवाज सुनते हो। अगर सच है तो मुझे बताओ कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। फरहान ने कहा, मैं गैब नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान का मुस्तकबिल उसके दिल की नीयत में छुपा है। अगर नीयत पाक हो तो रास्ते रोशन हो जाते हैं, अगर नीयत काली हो तो हर दौलत अंधेरों में डूब जाती है। ताजिर हंसने लगा और कहने लगा, यही है तुम्हारा इल्म। मैं तो समझे बैठा था कि तुम्हें कोई खुफिया ताकत मिली है। बाबा सलीम मुस्कराकर बोले, बेटा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान था। लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, नदी हमेशा सच बोलती है, चाहे कोई माने या ना माने। वक्त गुजरता गया। गांव में मोहब्बत बढ़ने लगी। लोग नदी के किनारे जमा होकर दुआ करते, फैसले करते और सुकून पाते। फरहान भी अब एक रहनुमा की तरह माना जाने लगा था, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया। वो जानता था कि ये सब कुछ उसका नहीं, बल्कि नदी की तालीम है। एक दिन एक यतीम बच्चा उसके पास आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। फरहान के पास भी सिर्फ एक रोटी थी। उसने वो रोटी बच्चे को दे दी और खुद भूखा रहा। रात को जब वो नदी के पास गया तो उसे लगा जैसे पानी चमकने लगा है। बाबा सलीम ने कहा, यही है असल राज बेटा। जब इंसान अपनी जात को बुला देता है और दूसरों को तरजीह देता है तो नदी उसके दिल को रोशन कर देती है। सालों गुजर गए। बाबा सलीम बूढ़े हो गए और एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे दुनिया से रुखसत हो गए। गांव वाले रोए,
मगर फरहान जानता था कि बाबा सलीम कहीं गए नहीं, वो उसी नदी की खामोशी में बस गए हैं। फरहान अब खुद दरवेश बन गया। वो लोगों को नदी का राज सिखाता। नदी हमें सिखाती है कि खामोशी इबादत है, दुआ ताकत है, इंसाफ रोशनी है और ईसार दिल का सबसे बड़ा कमाल। जो इंसान ये सबक सीख ले उसका दिल भी नदी की तरह बहता रहता है, खामोश मगर सबको जिंदगी देने वाला। कहानी का सबक ये कहानी हमें बताती है कि असल सफ़र जगहों का नहीं दिल का होता है। इंसान के अंदर एक खामोश नदी बहती है, जो उसे सुन ले वो रब के करीब हो जाता है।